आ जाओ सिग्मा डेवलपर, आप सबका स्वागत है। और आप अभी तक अगर इस जगह तक पहुंच गए हो तो आप मान लो कि आप 50% HTML को कंप्लीट कर लिए हो। तो आज की वीडियो में हमारा एक इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे भी और प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम टेबल को कंप्लीट करेंगे। टेबल में हमारे पास कितने टैग है? 4 टैग, 7 और 3 10 टैग है। और ये 10 टैग किस तरह से काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये चीज़ इम्प्लीमेंट करोगे। और आज साथ ही साथ HTML के साथ CSS को भी देखोगे थोड़ा सा। तो टेबल को कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने बोला था कि मीडिया के बाद हमारा टेबल आएगा, तो टेबल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद टेबल के बाद फ्रॉम आएगा, फ्रॉम को कंप्लीट करेंगे और काफ़ी हमारा ख़त्म होगा। तो यहाँ पर जो इस टैग में है, यहाँ पर काफ़ी सारा जो हम प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा है टेबल पर। तो यहाँ पर आप देख लो एक बार टेबल को। और इन प्रोजेक्ट को आपको खुद से बनाना है और कमेंट में सबमिट करना है। और आप कहाँ तक कंप्लीट कर ले हो वो आपको नाम भी लिया जाएगा कमेंट के साथ। तो आप अपना प्रमोशन भी कर सकते हो कि आप हाँ इतने देर तक यहाँ तक पहुँच गए हो और इतना तक कंप्लीट किया हो इस प्रोजेक्ट को। यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा देख लो, फर्स्ट टेबल है, सैम्पल टेबल, बॉर्डर, उसके बाद टेबल थोड़ा सा एडवांस होता जा रहा है कुछ इस तरह से। मैं टेबल को अभी दिखा रहा हूँ ताकि आप वीडियो को देख सको और जान सको। तो यहाँ पर देख लो टेबल हमारा इस तरह का है। और ये आपको इस तरह से वीडियो को पॉज करना है और टेबल को बनाना है। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे ना ये। अगर सीखने के बाद आप टेबल को बनाओगे प्रोजेक्ट को और कमेंट में इसी वीडियो में डाल दोगे जितना भी कोड आपने लिखा होगा टेबल का, ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है। कुछ इस तरह से टेबल आपका बनता जाएगा, एडवांस में जाएगा। ये इस तरह से कलर देना भी सीखेंगे CSS के द्वारा। तो यहाँ पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स में हमारा आ जाएगा इस तरह से नेस्टेड टेबल भी बनाएंगे, टेबल के अंदर टेबल। और इस तरह से हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर 2 इमेज भी मैंने दिया था जो मेरे पास नहीं था, इसलिए अभी नहीं है वो इमेज, वो इसलिए इस तरह से कट गया है। और इस तरह से ये टेबल आप देखो कितना एडवांस है। ये आप देख इस तरह का टेबल आप बनाना पाओगे। इतना सारा एडवांस अभी इस जो प्रोजेक्ट इनलाइन स्टाइल ये आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि अभी जो है आप CSS में जब जाओगे तब इस तरह का टेबल बना लोगे। तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ, मैंने बना ही दिया। तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप भी बना सकते हो। जब CSS सीखोगे तब इस तरह का टेबल बना पाओगे। नीचे आ जाओगे तो इस तरह का टेबल ये बना पाओगे आप लोग। तो ये अब बना पाओगे यहाँ पर इस तरह से आपको टेबल बनाओगे। यहाँ पर आप देख सो कितना अच्छा अच्छा टेबल बन रहा है नीचे जाके, और भी अच्छे डिजाइन एडवांस मॉडल में बन रहा है। और यहाँ पर जो है ये टेबल आप देख लो कुछ इस तरह से और भी कॉम्प्लेक्स किया गया है टेबल को। इस तरह से ये हमारा लास्ट तक ख़त्म। तो ये हो गया हमारा टेबल का। अब ये table.html मैंने बना लिया है। और यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर table.html फाइल है। इस फाइल को छोड़ के ये project.html और table.md ये दोनों फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो चलिए redmi.html में जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास टेबल टैग आता है। तो आपको पता होगा टेबल बनाएंगे तो टेबल टैग को लगेगा ही। और जो भी इसके बाद जितने भी नीचे वाला कोड है ना, सारा चीज़ हम टेबल के अंदर लिखेंगे। तो चलिए हमारा table.html में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले HTML का बेसिक टैग लिखेंगे, ये लिखना ज़रूरी है। नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिखना ही पड़ता है जब पेज बनाते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसलिए मैं यही लेता हूँ। इसके बाद टेबल टैग शुरू करेंगे, बंद करेंगे। और मैं यहाँ पर एक H1 भी दे देता हूँ। इनके लिए हम TABLE टेबल TUTORIYL ट्यूटोरियल यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ। और यहाँ पर टाइटल में भी दे रहा हूँ TABLE टेबल TUTORIYL ये ट्यूटोरियल। और यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो अब यहाँ से हमारा टेबल बनना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, टेबल के बाद हमारा TR टैग है, उसके बाद DH टैग, D हेड टैग। तो ये क्या करते, टेबल रो यानी रो को डिफाइन करेगा, रो क्या है। और यहाँ पर TH है यानी टेबल का हेडर डिफाइन करेगा यानी सेल कॉलम को।
और टीडी यानी टेबल का डेटा डिफाइन करेगा, ये भी सेल यानी कॉलम में होगा। तो रो और कॉलम आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाएंगे, मैं सीधा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 इस तरह से। तो जो रो 1 है ना वो पूरा लाइन ही रो है, और कॉलम 1 जहाँ पर है वो पूरा लाइन कॉलम है। यहाँ पर आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा। तो एक बार देख लो ध्यान से, और अगर नहीं अच्छे से नहीं दिख रहा है तो वीडियो का क्वालिटी हाई कर लो दोस्त 10 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब चलिए, हमने देख लिया है कि टेबल का रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले रो डिफाइन करेंगे। रो डिफाइन नहीं करेंगे तो उसके कॉलम नहीं बना पाएंगे। तो ROW रो के लिए TR टैग चाहिए हमें। तो ये TR टैग शुरू और बंद, इसके अंदर TH टैग, यानी सबसे पहले टेबल का हेडिंग तो देना पड़ेगा। तो TH टैग लेंगे, और TH में यहाँ पर क्या देंगे, सबसे पहले SL लेंगे, इसके बाद फिर से TH लेंगे, इसके बाद यहाँ पर नेम देंगे, इसके बाद फिर से TH लेंगे, इसके बाद टाइटल देंगे, नेम का जो टाइटल होगा। इसके बाद क्या देंगे, एक और दे देते हम। तो एक और क्या देंगे, TH में हेडिंग, तो ये नेम टाइटल हो गया। और यहाँ पर देंगे, क्या देंगे हम यहाँ पर, इसका मार्क दे देते हैं, मार्क। चलिए, ये हमने टेबल का रो डिफाइन किया। अब रन करेंगे तो ये टेबल का रो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमें टेबल में बॉर्डर देना पड़ेगा। तो एट्रीब्यूट भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 फाइल की बात किया था। यहाँ पर table.md में हमारे पास यहाँ पर जो आता है एट्रीब्यूट आता है, इन सब एट्रीब्यूट को भी कवर करेंगे। यहाँ पर कुल 35 एट्रीब्यूट है, 35 और ये 35। तो यह 35 एट्रीब्यूट है HTML टेबल का, और इससे ज़्यादा एक भी टैग एट्रीब्यूट ज़्यादा नहीं है। तो आ जाएंगे इसी जगह पे, और सबसे पहले बॉर्डर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो बॉर्डर BO, यहाँ पर BOR बॉर्डर 1 और 0 ही दे सकते हो। 1 दिया तो आप ये देखो सही से बन गया है। अगर 2 देंगे तो ये 1 ही रहेगा। अगर 10 देंगे ना तो ये बॉर्डर देखो 10 जैसा मोटा हो चुका है। तो मैं 10 ही रहने देता हूँ। आप चाहो तो जितना चाहो रख सकते हैं अपने मुताबिक। अगर आप 100 कर दोगे तो भी चल जाएगा, ये 100 में आ गया। तो ये 10 में रहने देता हूँ। 10 काफ़ी अच्छा एट्रैक्टिव दिख रहा है। तो ये 10 टेबल बॉर्डर। अब यहाँ पर हमने टेबल का रो यानी TH लिया। अब TD चाहिए, टेबल का डेटा, ये भी कॉलम में होगा, सेल। तो TD, और ये TR चाहिए ना हमें, ये TR और ये TD। यहाँ पर TD में सबसे पहले हम देंगे सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। इसके बाद और TD चाहिए, किसका नाम दे देते हैं राहुल। और उसके बाद इसका टाइटल देंगे, टाइटल में देंगे यहाँ पर TH नहीं TD चाहिए, TD। टाइटल देंगे क्या, राहुल आलम कर देते हैं। उसके बाद फिर से TD लेंगे और इसका मार्क दे देंगे, 85 मार्क ले आया है। और भी यहाँ पर हमें TR और चाहिए, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा और नाम को सिर्फ चेंज करूँगा, मार्क को चेंज करूँगा। इस तरह से मैंने 4 ले लिया है। और यहाँ पर काउंटिंग भी 2 कर देंगे इसका। और ये नाम चेंज कर देंगे, किससे, ये कर देते हैं मनीष। और यहाँ पर कर देंगे कुमार, यहाँ पर आ गया। इसका भी मार्क दे देंगे 55। और यहाँ पर देंगे, क्या देंगे, जीविदा, GIVIDH जीविदा। यहाँ पर कर देते हैं SAR शर्मा। और यहाँ पर कर देंगे क्या, 99 कर देते हैं। और ये मारना काउंटिंग 3। और ये इसका 4 नंबर पर इसको क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे हम सलमान, SALMAN। और इसमें देते हैं KHAN खान। और सलमान खान का मार्क देते थे 05। ओके, तो ये हमारा टेबल इस तरह से बन गया है। आपने आज टेबल बनाना सीख लिया है। तो यहाँ पर आपने सीख लिया टेबल टैग बनाना। तो इस तरह से टेबल बनता है। तो उसके बाद यहाँ पर टेबल में जाएंगे redmi.md। अब यहाँ पर हमने TR TH TD को कॉम्प्लीट किया। अब आता है T हेड टैग, T बॉडी टैग, T फुट टैग, ये तीनों टैग आता है। तो ये क्या करता है, चलिए
और यहाँ पर क्या करेंगे अभी, तो यहाँ पर जो हमारा है ना कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सबसे पहले टी हेड लेंगे। तो ये जो हमारा टी आर है, टेबल का कॉलम भी है, डेटा भी है, सब है। अब मैं नीचे आ जाऊँगा और एक बार टी आर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, इस टी आर में हम पास करेंगे फिर से टी डी, और टी डी में टोटल स्टेटिन कितना है, टी ओ टी एल टोटल कर देंगे यहाँ पर। और इसके बाद फिर से टी डी लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एस टी यू डी ई एन टी एस, स्टूडेंट्स कितना है, यहाँ पर देंगे टी डी, टोटल स्टूडेंट है 4, यहाँ पर 4 कर देंगे, 4 स्टूडेंट है। और इसका टोटल मार्क कितना है, टोटल मार्क जितना भी हो मैं एक बार ऐसे ही लिख लेता हूँ, दे देता हूँ 350 यहाँ पर, क्यों यहाँ पर 350 कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमारा सारा चीज़ सेम है। अब ये जो देख रहा है ना कोई, तो देख के लगता नहीं है कि क्या है, कौन सा हेडर है, क्या टोटल है, किस जगह क्या है। तो इसी को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास आता है क्या टैग, टी बॉडी, टी हेड और टी फुट। तो एक तो होता है टी हेड, टी लेंगे और ये टी हेड टैग। अब हमारा हो गया टी हेड टैग, यहाँ पर इंपोर्ट। अब यहाँ पर देंगे हम कुछ इस तरह से, चले जाओ, और ये टी हेड टैग हमारा आ गया है, टी हेड टैग आ गया है। अब ये टी हेड टैग में आया है। अब इसके बाद यहाँ पर टेबल का जो बाकी सारा डेटा होगा ना, वो होगा टी बॉडी में। तो यहाँ पर टी बॉडी, यहाँ से यहाँ तक मैं एक बार स्पेस दे देता हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े बार बार। तो यहाँ पर टी हेड, टी बॉडी, और यहाँ पर टी फुट होगा हमारा यहाँ पर फुटर के लिए। तो अब यहाँ पर सही है, तो हमारा सही है ना। अब यहाँ पर फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, मैं एक बार क्या करूँगा, टी फुट को सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इस टी आर को क्या करता हूँ, कॉपी करके ना, कॉपी करके ऊपर डाल देता हूँ, सबसे ऊपर यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो क्या हुआ, वो हमारा ऊपर आ गया। अभी नहीं समझोगा, समझ में आया। चलिए एक बार मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट को सबको रिमूव कर देता हूँ मैं। ये कर दिया मैंने। अब देखो सही है। तो यहाँ पर जो हमारा एस एल है, यहाँ पर मैं इसे रिमूव करता हूँ। ये जो हमारा एस एल है ना, जो हमारा टेबल का हेडिंग है, इसको मैं कट करता हूँ और नीचे डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो अब क्या हुआ, ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, टी हेड के अंदर डाल दूँगा। अब ये हुआ क्या हुआ, देखो ऊपर आ गया, लेकिन हमने लिखा कहाँ, नीचे, और आ गया ऊपर। अब ये हमारा जो ये फुटर है ना, इसे मैं ऊपर क्या करूँगा, इसे कॉपी यानी कट करके ऊपर डाल दूँगा यहाँ पर। अब ये क्या हुआ, फुटर सबसे ऊपर आया, फिर नेम आया 1 2 3 4 करके। तो मैं इसको क्या करूँगा, टी फुट में डाल दूँगा, टी फुट में, और ये टी फुट में डाला। अब देखो टी फुट नीचे आ गया, और यहाँ पर टी डी नहीं टी एच करेंगे ताकि ये भी बोल्ड हो जाए। तो और आपको भी दिखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि यूज़र को भी अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर टी एच कर देंगे, और ये आप देख लो दोनों नीचे आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पर टी फुट को नीचे डाला और टी फुट को ऊपर नीचे डाला था, ऊपर डाला था, नीचे आ गया। और टी हेड को मैंने नीचे डाला, वो ऊपर सो रहा है अपना सही जगह पर। तो ये चीज़ हमारा फॉर्मेट करता है कौन, ये टी हेड, टी बॉडी, टी फुट को। तो यहाँ पर हम टी हेड को भी लेंगे, टी हेड, और ये टी हेड को यहाँ पर मैं इसे अलग कर देता हूँ। और ये टी हेड, अच्छा टी हेड क्यों, टी बॉडी ना, टी बॉडी, और यहाँ पर टी बॉडी बंद कर देंगे। और ये सिर्फ इतना ही काम नहीं करता, जब आप जावा स्क्रिप्ट में जाओगे और इसको एडवांस फ्यूचर में जाओगे, सर्वर के साथ यहाँ पर डेटा लाओगे ना, तब जो हमें ये डेटा डिटेक्ट करना होगा या इसके अंदर डेटा डालना होगा, तब हम ये टी बॉडी को ही टारगेट करेंगे और उसके अंदर ये टी आर और टी डी बना के डेटा भेजेंगे, और टेबल में हमारा इस तरह से शो होगा। एक
ये काम होता है। इस तरह से हम काम करते हैं टी बॉडी, टी हेड, टी फुट को। और यहाँ पर हमारा जो है ना, यहाँ पर टी हेड में जो हमने यहाँ पर टोटल मार्क्स दिया, कहाँ ऊपर, यहाँ पर हमारा टोटल मार्क्स दिख रहा है। अब मैं टी एच को अगर कॉल करूँगा तो क्या होगा कि नीचे आ जाएगा। ये सारा चीज़ आप बाद में समझाऊंगा मैं जावास्क्रिप्ट में, तो वो मैं डिटेल में नहीं जाता। जब जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तब इनका और भी यहाँ इससे ज़्यादा यूज़ देख पाओगे कि ये क्यों हमारा लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारा काम हो गया, इतना हमने सीख लिया। अब और कौन सा टैग है, अभी हम एट्रीब्यूट को भी यूज़ करेंगे। ये टैग हमने खोल दिया। अब ये कैप्शन हमारे पास एक टैग है, ये क्या करता है, टेबल का कैप्शन डिफाइन करता है। और इसके बाद कॉल और कॉल ग्रुप है, दोनों एक ही कंपनी का मान सकते हो। जैसे एक ही कंपनी यानी एक ही काम करते, एक ही काम के लिए, लेकिन कुछ अट्रैक्टिव यूज़ है जो आप देखोगे अभी। तो ये कैप्शन को पहले देखते हैं यहाँ पर। और कैप्शन हमें लिखना कहाँ पड़ता है, यहाँ पर हमने टेबल टैग शुरू किया तो उसी के जस्ट नीचे और कैप्शन टैग होगा, उसके बाद हमारा जो टेबल का कोड होगा। तो सबसे पहले टी कैप्शन यानी टी कैप्शन ऑलरेडी हमारे पास आ गया है। कैप्शन टैग यानी टेबल का कैप्शन, ये कैप्शन टैग और ऑलरेडी ये आ रहा है, सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हमें देखो ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है, और किसी सर का कॉल ग्रुप को सजेस्ट कर रहा है, कॉल को नहीं कर रहा। तो कैप्शन टैग यहाँ से शुरू और बंद कर सकते हो। यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर आप डाल दो STUDENT स्टूडेंट, TABLE टेबल। तो कौन सा टेबल, ये में मार्क टेबल, ये मैंने दिया। और आप देखो ये हमारा इस टेबल के बाहर आया है, वो यानी बॉर्डर से बाहर। तो ये हमेशा टेबल के नीचे ही रहेगा, इस तरह से टेबल के साथ चिपक के ही रहेगा। कैप्शन में जो हमने टेक्स्ट डाला वो ऊपर आ रहा है, कहाँ पे, इस जगह पे आ रहा है यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से कैप्शन काम करता है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉल ग्रुप और कॉल टैग। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले COL कॉल टैग को शुरू करेंगे, बंद करेंगे। ये सिर्फ शुरू होता है, एंडिंग नहीं होता। तो लास्ट में इस तरह से एंडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब रिएक्ट में और लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क में काम करोगे तब इस तरह से आपको बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो ये गलत माना जाएगा और वो कोड चलेगा ही नहीं, रन ही नहीं होगा, इस तरह से रन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कॉल ग्रुप और यहाँ पर क्या हुआ हमारा, इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट। हम यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट हर टैग के लिए होता है, हर जगह में यूज़ होने वाला होता है। ये स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारा स्टाइल डिफाइन करता है, किसका, CSS को यूज़ करने का हमें यहाँ पर जगह मिल जाता है स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से। जब हम कि अगर कोई CSS यूज़ करेंगे, डिज़ाइन करने जाएंगे, तो हमें स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर करना पड़ेगा। ये इनलाइन हो गया। इसके अलावा और भी स्टाइल लिखने का तरीका होता है, अलग फाइल में भी होता है, वो आप CSS में सीखोगे। तो ये कहता है इनलाइन स्टाइल, इतना आप जान लो। यहाँ पर BACKGROUND ये बैकग्राउंड एट्रीब्यूट लो इस तरह से, और कलर रेड पास कर दो, बंद कर दो। अब क्या होगा देखो, ये रेड कलर में आ गया। ये कलर देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा येलो कर देता हूँ, YELLOW, येलो। ये येलो कलर अब देखने में सही लग रहा है। अब इस तरह से अगर आप चाहो ना, एक और लिख दो। एक लिखा तो कुछ नहीं हो रहा, अब दूसरा और लिखो, दूसरा भी येलो है, दूसरा को अलग कलर चाहते हो तो पिंक कर दो, ये पिंक कलर में आ गया। और जो मैंने पहले यूज़ किया था वह भी देखा था, वो कलर यूज़ करना चाहते हो, हॉट पिंक लिख दो, हॉट PINK पिंक, ये लिख दिया। अब डीप पिंक भी आता है, उसको भी लिख दो। ये कलर किस तरह होता है ये सारा चीज़ आप जानोगे CSS में। यहाँ पर DEEP PINK डिपिंग भी आता है, वो भी यूज़ कर लो। इस तरह से आपने यूज़ किया। तो इन सब को एक ग्रुप में डालने के लिए, इन सब को हमारा जो है ये ऑलरेडी ऐसे खुला खुला नज़र आ रहा है। तो इनको किसी एक टैग के अंदर अगर हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं ना। यहाँ पर टीआर में अगर डालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा काम तो करेगा, लेकिन ये अलग हो गया ना कुछ। तो इसके लिए हमारे पास आता है COL ग्रुप, कॉल ग्रुप। अब कॉल ग्रुप के अंदर हम इसको डाल सकते हैं।
इस तरह से। और ये हमने कॉल ग्रुप के अंदर डालेंगे, ये काम कर जाएगा। तो कॉल ग्रुप टैग हमारा ये कॉलम का एक ग्रुप बनता है। और अगर कहीं पर नहीं चाहते हो तो ऐसे ही छोड़ दो, वहाँ पर कलर आएगा ही नहीं। लेकिन कलर तो आया है, वाइट नहीं डार्क आया है, तो WHIT वाइट कर दो, ये वाइट हो गया। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो डिज़ाइन कॉल और कॉल ग्रुप। ये हमने सब चीज़ देख लिया ना। अब यहाँ पर table.md में आते और शुरू करते। हमारा बॉर्डर एट्रीब्यूट हमने देख लिया। अब सेल पैडिंग को देखेंगे। तो सेल पैडिंग आता है और सेल स्पेसिंग आता है, तो इन दोनों को देखते हैं। एक हमारे पास आता है सेल पैडिंग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, CELTR के अंदर जाएंगे और सेल पैडिंग का यूज़ करेंगे। कितना 5। ये हमारा सेल पैडिंग में नंबर आता है, देख लो एक बार। देखो यहाँ पर सेल पैडिंग, यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू 0 to 1 नंबर और पॉसिबल वैल्यू एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जैसे 0, 5, 10 इस तरह से। तो यहाँ पर सेल पैडिंग लिया था हमने 5, 10। ये 10 नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि TR के अंदर थे। अब T हेड के अंदर अगर हम देंगे ना यहाँ पर, तो आप देखो अभी नहीं आ रहा, आना तो चाहिए था। सेल पैडिंग राहुल में नहीं आ रहा। और सेल स्पेसिंग में यहाँ पर डाल देंगे कितना, यहाँ पर डाल देते 20, यहाँ पर भी नहीं आया। चलिए मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। दोनों ही काम नहीं किया, किस जगह पे, TR में भी नहीं किया, T हेड में भी नहीं किया। तो एक बार T बॉडी में कर लेंगे, यहाँ पर काम कर जाए। तो यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा, ये नहीं करेगा। ये कहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें आ जाना है मैन, यानी पेरेंट, सबका पेरेंट टैग टेबल टैग में, और यहाँ पर पास करोगे सेल स्पेसिंग 20। अब देखो ये स्पेसिंग आ गया है, और ये कुछ इस तरह से हमारा स्पेसिंग आ गया है। तो अब यहाँ पर देखो स्पेसिंग आया। अब पैडिंग का यूज़ कर लेते हैं, तो ये पैडिंग का भी यूज़ कर लेंगे। सेल पैडिंग इसे बैक करते हैं, CE सेल पैडिंग, और इसमें कर देते हैं। तो आप देखो ये पैडिंग भी काम कर रहा है। 20 करोगे 20 भी काम कर जाएगा। कुछ इस तरह से आया ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह से काम करता है, कुछ नियम होता है उसे फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर विथ एट्रीब्यूट आता है और हाइट। तो ये विथ और हाइट हर एट्रीब्यूट हर जगह के लिए यूज़ होता है, तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। अभी आपने देखा था पिछले वीडियो में, ऑडियो वीडियो में भी यूज़ किया था विथ और हाइट को। तो ये विथ हाइट उसी तरह से नंबर पास करना पड़ता है। ये परसेंट में, पिक्सल में दे सकते हो। तो एक बार दे देते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे, और टेबल में हमें यहाँ पर भी लिख देना पड़ेगा WIDTH विथ। और डायरेक्टली अगर आप पास कर दोगे 100, तो ये 100, और अगर पिक्सल दोगे तो ये 100 पिक्सल में आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से ये काम अभी करेगा नहीं। HEIGT 100 पिक्सल, और ये हाइट उतना ही है। ये काम नहीं कर रहा है ना, ये काम करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर उतना दिया है पैडिंग और हाइट। तो ये हमारा काम करेगा। CSS में अगर लिखेंगे तो ये फिर काम कर जाएगा, लेकिन हमने विड्थ और हाइट तो उतना दिया है, तो उतना ही हमारा विड्थ और हाइट है, लेकिन वो चीज़ ओवरफ्लो हो रहा है। तो वो आप CSS में जब जाओगे तो अब हम उसको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये विड्थ और हाइट हो रहा है, और हमें अभी क्यों नहीं पता चला, तभी आपको पता चलेगा। तो ये विड्थ हाइट हमारा ऑलरेडी अवेलेबल दिख नहीं रहा था, लेकिन ये दिखता नहीं है, ये काम कर जाता है, और हमें दिखता नहीं। हमें दिखाने के लिए और भी कुछ यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद अलाइन एट्रीब्यूट है लेफ़्ट, सेंटर और राइट। तो यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो इसी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा पैडिंग इस जगह पे ही है। तो हमारा जो है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अभी पैडिंग को कम कर देता हूँ, मैं पैडिंग को 0 कर देता हूँ। ये पैडिंग हमारा हमें चाहिए कितना, हम थोड़ा 5 दे देते हैं ताकि ये सही रहे। और ये 20 पिक्सल नहीं 10 पिक्सल आ जाओ तो सही है। अब यहाँ पर नेम हमारा एट्रीब्यूट है, मैं किसी एक फील्ड को क्या करूँगा, ज़्यादा लंबा करूँगा, यानी नेम, इसके बाद स्पेस, फिर FULL नेम। अब यह हमारा बड़ा हो गया है।
तो और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, पास करें, पास किए REN करें। तो ये हमारा बड़ा हो गया है। अब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। चले आओ नीचे और मनीष में है ना, हाँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अलाइन, अलाइन करूँगा सेंटर, CNTR सेंटर, और ये सेंटर में आ गया मनीष। बाकी सारा चीज़ एक ही जगह पे है। अगर राइट करेंगे RI, ये राइट करोगे ये राइट में चला गया। लेफ़्ट में करोगे तो लेफ़्ट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में रहता ही है, तो ये हो लेफ़्ट में। अब मैं यहाँ पर एक एक करके कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस TR में ये अलाइन एट्रीब्यूट लगाऊंगा ना, तो यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ मैं, तो ये पूरा TR में जो चीज़ है वो सेंटर में चला गया है। ये TR में रहने वाला सारा फील्ड सेंटर में कोई नहीं गया है। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेबल में ये सेंटर एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा अलाइन का, और लिखूँगा सेंटर। तो ये देखो ये भी सेंटर में नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको सेंटर में पास कर सकते हो एक एक एट्रीब्यूट को, टॉप लेफ्ट सेंटर करके। अब हमारा दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, ये BG कलर। ये BG कलर सपोर्ट नहीं करता, ये हमारा बैकग्राउंड हमने यूज़ किया ना, तो ये BG कलर उसी के बदले। ये BG कलर HTML के 4.3.2.1 वर्जन में था, अभी 5 में ऑलरेडी बैकग्राउंड को लिख सकते हैं इस तरह से BG कलर ना देके, लेकिन अभी भी सपोर्ट करते हैं कुछ जगह पे ये BG कलर एट्रीब्यूट। और इसके बाद फ्रेम आता है। फ्रेम में वॉइड, अबव, बिलो, हिज साइड, HSH, RSH, भी साइड, और बॉक्स और बॉर्डर। ये हमारा कुछ इस तरह से फ्रेम काम करता है। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए इस फ्रेम को यूज़ करेंगे। और इसमें हमारा वॉइड, वेबऑफ, तो इनका जो हमारा है ना कि ये कौन सा वैल्यू क्या काम करता है, इसका मैं एक डिस्क्रिप्शन लाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, फ्रेम एट्रीब्यूट्स वैल्यू। तो फ्रेम एट्रीब्यूट में वॉइड जो वैल्यू है, इसका मतलब है कि टेबल के अराउंड कोई भी बॉर्डर नहीं होगा, यानी टेबल के चारों साइड कोई बॉर्डर नहीं होगा। अबव में इसका मतलब है कि टेबल के ऊपर एक बॉर्डर होगा, लेकिन बाकी साइड पे कोई बॉर्डर नहीं होगा। बिलो का इसका मतलब है कि टेबल के नीचे बॉर्डर होगा, और ही साइड का मतलब ये लेफ़्ट साइड यानी टॉप और बॉटम के बॉर्डर होगा। और वैल्यूज में लेफ़्ट और राइट का बॉटम होगा। बॉक्स में ये चारों तरफ होगा, यानी इसका मतलब है कि टेबल के सभी साइड बॉर्डर होगा, यानी चारों तरफ होगा बॉर्डर। ये एक पुराना वैल्यू था जो टेबल के अंदर को सभी बॉर्डर्स को इंक्लूड करता था। तो चलिए इन सब का यूज़ करते हैं। तो आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रेम एट्रीब्यूट लेंगे, FRAME फ्रेम में सबसे पहले हमारा वैल्यू, यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को कॉपी करके लाता हूँ एक बार। ये यहाँ से नहीं यार, हाँ यहाँ पर, ये कहाँ जा रहा है, तो ये वॉइड, मैं एक बार कॉपी करके सबको वहाँ पर ले जाता हूँ। वैल्यू लिख लिया वॉइड। तो अब हमें वैल्यू देखने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और मैं क्या करता हूँ, एक बार इन सब को नीचे लाता हूँ। बार बार ये स्क्रॉल हो रहा है, तो मैं इस तरह से इसको नीचे ला रहा हूँ। अब हमारा वैल्यू एक ही जगह पे होगा, तो VOID, तो वॉइड लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बॉर्डर गायब हो चुका है। जो हमारा डिफ़ॉल्ट में बॉर्डर था, ये पहले से हमारे पास बॉर्डर है, हमने यहाँ पर बॉर्डर 10 दिया है, लेकिन वॉइड करने पर वो बॉर्डर गायब हो गया। अब दूसरा वैल्यू क्या आता है, अबव, तो लिखो ABOVE अबव, और आप देखो टॉप साइड में बॉर्डर आया है, बाकी कोई सी भी जगह पे बॉर्डर नहीं आया है। यहाँ पे देखो ये बॉर्डर आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब दूसरा हमारा क्या है, BELOW, BELOW। अब ये पर आप देखो टॉप बॉटम में आ गया, यहाँ पर देखो बॉटम में आ गया बॉर्डर। और यहाँ पर इसके बाद H साइड यानी हॉरिजेंटल साइड, SIDES साइड यानी हॉरिजेंटली साइड टॉप बॉटम होगा। तो यहाँ पर बॉटम में देखो, यहाँ पर टॉप में देखो यहाँ पर, और उसके बाद H साइड के बाद V साइड वर्टिकली साइड। अब देखो यहाँ पर देखो, और इसके बाद यहाँ पर भी देखो,
यहाँ पर देखो, तो इस तरह से हमारा बॉर्डर आ रहा है ना, वी साइड एच साइड। अब बॉक्स कर दो तो जैसे पहले वाला डिफ़ॉल्ट था ना वो आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट में हमने 10 पिक्सल दिया, इनको यूज़ करने पर 1 पिक्सल ही आ रहा है और ज़्यादा 1 पिक्सल भी नहीं आ रहा है। उसके बाद BORDR बॉर्डर लिखो, तो बॉर्डर अभी देखो क्या करता है, बॉर्डर भी वही काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो ये हमारा काम करता है कुछ इस तरह से फ्रेम एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद रूल एट्रीब्यूट में क्या है, नॉन, ग्रुप और रोज, कॉलम्स, ऑल। तो यहाँ पर नॉन वैल्यू है, ग्रुप्स वैल्यू है, रोज है, कॉलम में ऑल है। ये क्या है, रूल्स एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर रूल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करो, RULS रूल्स में क्या था हमारा वैल्यूज़। तो यहाँ पर ग्रुप्स, रोज, कॉलम, ऑल। तो सबसे पहले मैं ऑल कर देता हूँ, ये लेवल ऑल, यहाँ पर ऑल। अब देखो रूल्स हमने यहाँ पर दिया तो किस तरह से हमारा हो गया। और यहाँ पर जो हमारा फ्रेम है ना, फ्रेम का इसको रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर डिफ़ॉल्ट में आना चाहिए। अब देखो रूल्स हमारा ऑल कर दिया तो यहाँ पर किस तरह हमारा बॉर्डर आ गया। और इसको भी रिमूव करेंगे तो अब देखो, और अब देखो, तो ये रूल्स एट्रीब्यूट हमारा ऑल था। अब दूसरा कौन सा था हमारा, कॉलम, रोज और ग्रुप्स, COLUMN कॉलम, कॉलम नहीं कॉलम्स था शायद, एस लगे है तो अच्छा कॉलम्स नहीं, रोज और कॉल्स। यहाँ पर ROWS चाहिए हमें, ROWS रोज। और ये रोज देखो, अब रोज किस तरह से हमारा आ गया, यानी रोज में यानी जो हमारा बॉर्डर है वो इस तरह का, इस तरफ से है, इस तरफ से नहीं है। इस तरफ से कब होगा, जब COLS करेंगे, कॉलम्स करेंगे। अब देखो कॉलम्स में आ गया, इस तरफ से आ गया यहाँ पर, तो अब सही है ना। और उसके बाद एक था क्या, और था कोई वैल्यू, यहाँ पर ग्रुप्स है, GROUPS और नन। तो नन तो आपको पता ही है, नन यानी नहीं, तो ये कुछ भी नहीं होगा, सिंपल हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे अब, दूसरा GROUPS ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में देखो, एक यहाँ पर ग्रुप हमारा क्या था, हेडर था, दूसरा फुटर था और तीसरा हमारा टी बॉडी था। उसने हमने यूज़ किया तभी ये सारा चीज़ ग्रुप हुआ, अगर नहीं यूज़ करते तो ये आता नहीं, और कभी कभी आ जाता है। तो ये हमारा ग्रुप में बन गया, 3 ग्रुप में ये डिवाइड हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। उसके बाद समरी, यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू एनी स्ट्रिंग टेबल डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहो तो ये समरी के अंदर दे सकते हो। तो यहाँ पर समरी दे सकते हो, SU या समरी। यहाँ पर स्टूडेंट का STUDENT स्टूडेंट का MARKS मार्क्स टेबल है। तो ये समरी दिखा, नहीं दिखा हमें, ये दिखेगा नहीं, ये हम हमारे डिस्क्रिप्शन दिए हैं। अगर डेस्कटॉप में कोई कर्सर ले आएगा तब ये हमारे दिखेगा, टेबल के ऊपर कोई कर्सर ले गए, यानी डेस्कटॉप का जो तीर होता है एरो, वो जब लाएगा तभी आएगा। अब ये बॉर्डर कलर, अभी तक हमारा बॉर्डर ब्लैक ही था, लेकिन बॉर्डर का कलर अब हम देंगे। तो बॉर्डर कलर क्या यूज़ करेंगे, ग्रीन। ये बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट क्या हमारा, शायद मुझे लगता है बॉर्डर कलर नाम से कोई एट्रीब्यूट नहीं है अभी फ़िलहाल, तो ये बॉर्डर है, बॉर्डर कलर नहीं है। चलिए इसे मिस्टेक करो, बॉर्डर कलर करके कोई एट्रीब्यूट अभी नहीं है, वो शायद था, शायद वो HTML4 में। इसके बाद DIR एट्रीब्यूट LTR और RTL, ये डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो DIR का यूज़ करो और यहाँ पर क्या लिखो, LTR लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट टू राइट ही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, राइट टू लेफ़्ट। तो ये राइट टू लेफ़्ट आ गया, यानी SL इस तरफ आ गया, ये जो इस तरफ का वाला इस तरफ आ गया और इस तरफ का इस तरफ आ गया, कुछ इस तरह से। तो इसको रिमूव करेंगे, अब देखो सही हो गया, तो मैं हटा दिया हूँ। तो इसके बाद कौन सा था एट्रीब्यूट, ये लेंग एट्रीब्यूट था, यानी यहाँ पर जो हमारा
टैक्स यूज़ हो रहा है वो किस लैंग्वेज में, जैसे EN और FR इंग्लिश फ्रांस, तो ये लैंग एट्रीब्यूट दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर एक ही जगह आप मेन टैग यहाँ पर दे दो लैंग एट्रीब्यूट। अगर हर टैग में नहीं दे के यहाँ पर LANG लैंग का यूज़ कर दो EN, आपको समझ जाएगा ब्राउज़र कि यहाँ पर सारा चीज़ इंग्लिश है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ। इस HTML में जो हमारा ट्यूटोरियल है ये हिंदी में है, तो यहाँ पर लैंग का यूज़ करो और HN कर दो हिंदी। ये हमारा हो गया हिंदी में। आप समझ जाएगा कि सारा टेक्स्ट हमारा इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ का each one का टेक्स्ट क्या है, इंग्लिश में है। इसी तरह बॉर्डर में जो हमारा टेबल में जो टेक्स्ट हो रहा है वो बांग्ला में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दो BN, या बांग्ला गुजराती के लिए GU। आप जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, अगर सारा चीज़ हमारा यहाँ पर इंग्लिश पास कर दो, लेकिन अलग अलग अगर किसी जगह पे अलग टेक्स्ट यूज़ करे अलग लैंग्वेज का, तो उस लैंग्वेज का प्रेफर नेम, या जो मैंने पहले ही आपको बताया था कैप्शन के लिए, ऑडियो वीडियो का कैप्शन के लिए तभी मैंने बताया था, वो आप यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरह से बता दे सकते हो कि लैंग्वेज कोड, और गूगल पर भी मिल जाएगा जब लैंग्वेज कोड लिख के सर्च करोगे तो। अब क्या है हमारा लैंग्वेज के बाद टाइटल, और ये टाइटल भी आप दे सकते हो, दिस इज़ ए टेबल, तो ले देते हैं टाइटल। यहाँ पर TITLE, ये सारा एट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये इसी जगह का हो रहा है, लेकिन अभी आपको देखोगे नीचे टेबल के तो इस जगह का भी एट्रीब्यूट मिलेगा। तो यहाँ पर टाइटल लग दो THIS, दिस इज़ ए TABLE टेबल। ये टाइटल हमारा शो नहीं होगा, ये ब्राउज़र को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन ये कहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप यूज़ करोगे, अगर आप मान लो एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपने क्या बनाया, किसके ऊपर बनाया वहाँ पर, तो इस तरह से हमने यहाँ पर नाम दिया, मार्क दिया, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पर जो हमारा डेटा आएगा वो सर्वर से आएगा। हम खुद इस तरह से एक एक करके नहीं लिखेंगे, वो सर्वर से आएगा। तो सर्वर से जो आएगा वो यूज़ हम करेंगे, तो वो दूसरा जब हमारे बाद कोई दूसरा डेवलपर या इंजीनियर आएगा काम करने, तब वो समझेगा कैसे कि यहाँ पर किसका डेटा यूज़ हो रहा है, किस जगह का। अब अलग अलग टेबल हो सकता है हर काम के लिए, तो किसका टेबल यूज़ कर रहे हैं हम, वो हमें दूसरे डेवलपर ताकि समझ पाए कि क्यों और किसके ऊपर ये टेबल है, वो समझने के लिए हमारा ये चीज़ काम करता है। और ये ब्राउज़र को भी समझने में आसानी होता है, तो ये SEO में भी काम आ जाता है, SEO के लिए भी बेस्ट होता है। इसके बाद स्टाइल तो हमने CSS यूज़ किया, क्लास और ID को अभी छोड़ दो, जब CSS में काम करेंगे क्लास ID CSS JS में जाएंगे तब ये क्लास और ID को आप समझोगे। इसके बाद डेटा एक कस्टम एट्रीब्यूट बनाने के लिए हमारा यूज़ होता है। तो डेटा आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर DETA डेटा, अब जो डेटा है ना DE डेटा, ये आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। ये डाटा अब ये डेटा एनिमेशन डिले HTML बहुत सारा डाटा का ऑलरेडी एट्रीब्यूट है, तो हम यहाँ पर डेटा का एक कस्टम बनाएंगे। तो यहाँ पर डेटा N नूर कर दिया मैं अपने नाम पर, इक्वल टू डबल कोट मेरा टेबल MERA मेरा TABLE टेबल, ये हमारा बन गया। लेकिन ये डेटा का भी यूज़ हम करते हैं जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर, डेटा को कैच करने के लिए और सही से पकड़ने के लिए। और ये डेटा एट्रीब्यूट आप किसी भी टैग में यूज़ करते हो, चाहे HTML में आपने यहाँ पर redmi.md यहाँ पर जितने भी टैग है ना, सभी टैग पर आप डेटा का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कैप्शन साइड, ये टॉप और बॉटम कैप्शन साइड, अभी हमने कैप्शन दिया था ना टेबल में, यहाँ पर ये जरा हमारा कैप्शन स्टूडेंट मार्क टेबल जो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, और ये वॉइड जो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ये हमें दिक्कत कर रहा है, दिख रहा है बार बार, ये कमेंट हो जाओ। और ये तो हमारा जो ये स्टूडेंट मार्क ये हमारा ऊपर है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको नीचे भी करता हूँ। तो यहाँ पर किसके वजह से इसको ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास आएगा कैप्शन साइड ये कैप्शन साइड कहाँ पर, ये कैप्शन साइड हमारा स्पेलिंग क्या था, ये CAPTION कैप्शन साइड। ये कैप्शन साइड एट्रीब्यूट अभी मतलब सपोर्टेड है या नहीं, मैं देखता हूँ एक बार अलग पेज में जाके।
अच्छा, ये चीज़ हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, तो इसलिए ध्यान में नहीं रहता। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ध्यान में ना रहे। आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस करना है। मैं हर चीज़ आपको कूट कूट के निकाल के दे रहा हूँ जो मुझे भी याद नहीं था। इन सब का मैं यूज़ इतना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा आसान हो जाता है इससे काम करना। लेकिन हम CSS जब चले आते हैं तो CSS में खुद से ही करने लग जाते हैं, जब HTML हमारा खुद से करने देता है। तो ये कैप्शन साइड टॉप और बॉटम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो हमारा कैप्शन टैग है ना, इसी में जाएंगे, स्टाइल लेंगे, STYL स्टाइल, और लिखेंगे CAPTION कैप्शन, माइनस देंगे यानी हाइपन, और SID साइड, क्लोन देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे BOTTOM बॉटम, और ये हो गया। अगर मैं CSS के मदद से करूँ CSS के नियम मुताबिक, तो हमें पोजीशन लेना होगा, टॉप बॉटम करके ऊपर नीचे इतना परसेंट उतना परसेंट करके जाना पड़ेगा, और पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव्स को पार करके इतना में हम लोग दिक्कत करते हैं कभी कभी। तो ये कैप्शन साइड बॉटम में आना था लेकिन नहीं आया, SAP नहीं CAP। तो अब ये देखो बॉटम में आ गया, यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर आ गया यहाँ पर। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कैप्शन साइड काम करता है। और दूसरा हमारा क्या, यहाँ पर मैं उस MD में क्यों जाता हूँ, इसके बाद कॉल स्पन और रो स्पन, नंबर ऑफ कॉलम द सेल शुड स्पन। तो देखो रो स्पन और कॉल स्पन क्या करता है, तो ये अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा क्या है ना, तो मैं चाहता हूँ राहुल और आलम ये दोनों एक ही जगह पे आ जाए, यानी अलग अलग ना हो। ये आलम मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि राहुल तो है, राहुल का टाइटल कोई है ही नहीं, वो सिर्फ राहुल ही है, उसने आलम भी नहीं देता, कुमार साहा कुछ भी नहीं देता। तो मैं क्या करूँगा, ये राहुल में आएंगे ना यहाँ पर, तो लिखेंगे COL, स्पान कर देंगे 2, यहाँ पर ब्रैकेट में 2 कर देंगे ना, तो हो गया। अब यहाँ पर राहुल, और ये देखो राहुल आ गया, और इसका आलम भी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो अब देखो ये राहुल बच गया और इसके बाद आलम हट गया। लेकिन मैं अगर इसको ना यूज़ करूँ ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये मार्क के नीचे हमारा 85 बना था, लेकिन वो टाइटल के नीचे आ गया। तो इसके लिए हम यूज़ करते ये कॉल स्पान। अब रो स्पान हम क्या करेंगे, तो मैं एक मार्क को क्या करूँगा, बराबर करूँगा, ये 85 और 55 को सेम कर दूँगा। यहाँ पर इसको भी 85 कर दूँगा। इन दोनों का मार्क क्या है, दोनों राहुल और मनीष का मार्क जो है एक ही आया है, दोनों का 85 ही है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अलग अलग नहीं करके एक को मैं रिमूव कर दूँगा, नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रो स्पन कर देंगे, रो स्पन कर देंगे 2, और आप देखो राहुल मनीष दोनों के बीच में 85 आया, यानी समझ जाएगा कि राहुल का भी 85 और मनीष का भी 85। तो ये रो स्पन और कॉल स्पन आपने देखा। अब देखो दूसरा स्कोप क्या करते हैं, रो ग्रुप और कॉल ग्रुप, ये क्या एट्रीब्यूट है, इसका तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, शायद लगता है अभी। चलिए मैं इसके ऊपर पहले खुद से प्रैक्टिस करता हूँ क्या काम करता है, किस जगह पे ये काम करता है। तो स्कोप जो मैंने यहाँ पर ले आया, तो स्कोप का यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं। टेबल तो हमारा है, यहाँ पर टीआर में TH लिया और सब में स्कोप लगा दिया कॉलम का। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये इस तरह से 3 कॉलम है, रो 1, रो 1, रो 2, रो डेटा 1 to 3। तो ये आप देखो डेटा 1, रो 1, डेटा 1, रो 1, डेटा 2, रो 1, डेटा 3, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा रो को। अब यहाँ पर हमारा दूसरे में देखो, तो यहाँ पर स्कोप रो और रो 1, रो 2, इसके बाद रो 1 डेटा 1 to 3 हमारा है। लेकिन अब क्या शो हुआ है, देखो यहाँ पर रो 1 डेटा 1, रो 2 डेटा 2, रो 3 डेटा 3। अगर किसी के साथ किसी का डेटा कनेक्ट करना हो तो कुछ इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक डेटा हमें बार बार ना लिखना पड़े। इसके लिए हम उस टेबल को जाने उस रो को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये ज़्यादातर एक्सेल में यूज़ होने वाला टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्योंकि एक्सेल में A3, A5, A, Z, BB, CC करके हमारे पास वो कॉलम रहता है ना, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारा ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन जब आप
एक्सेल में कन्वर्ट करने जाओगे अपने डेटा को। ये डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट है जो पीडीएफ को एक्सेल में पीडीएफ या फिर कोई भी आपका डेटा, जैसे बैंक में कोई भी आता है ना, तो बैंक के अगर आप कोई डीमेट अकाउंट खोलोगे तो आपको एक पीडीएफ देता है, उस पीडीएफ में देता है, एक्सेल में देता है, और भी फॉर्मेट में वो फाइल देता है। तो उस फाइल को अलग अलग रिप्रेजेंट, यानी जब हम कन्वर्टर से कन्वर्ट करेंगे तब हमें कन्वर्टर को बताना पड़ेगा कि ये किस किस का डेटा कैलकुलेट होना है, कहाँ से कहाँ जाना है, वो चीज़ डिफाइन करने के लिए। तो इसी तरह से हम यहाँ पर स्कोप में रो लिया फास्ट का और फास्ट का, रो 1 रो 2, और इस तरह से हमारे पास डेटा आ गया, डेटा 1 डेटा 2 और डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3, इस तरह से आ गया ना। तो आप देखो रो 1 डेटा 1 डेटा 1 रो 2 डेटा 2 डेटा 2, इस तरह से डेटा 1 डेटा 2 दो बार यूज़ हुआ, डेटा 1 डेटा 2 डेटा 2 दोनों रो में। और अब यहाँ पर देखो रो 1 का डेटा 1 आया और रो 2 का डेटा 2 आया, रो 1 का डेटा 3 आया। इस तरह से हमारे पास डेटा आ गया कुछ सारे टैब का, यानी इस जगह पे हमारे सारे डेटा आ गया। 3 डेटा आया है, 4 नहीं आया, 4 पे भी बाकी है। डेटा 1 डेटा 2 और डेटा 3 जो हमारा ये डेटा 2 रो 1 का डेटा 2 है, रो 1 डेटा 3। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इस जगह से कहाँ जाना है। तो ये हमारा स्कोप काम करता है। और स्कोप का और भी कुछ वैल्यूज़ है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर स्कोप एट्रीब्यूट, अब कॉल एट्रीब्यूट और रो एट्रीब्यूट देखा। अब कॉल ग्रुप ये क्या करता है, ये कॉल ये वैल्यू स्पेसिफाई करता है कि हेडर की सेल पूरी कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हेडर का जो सेल है वो पूरी कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर हेडर का कौन सा सेल, ये वाला सेल है ना, ये कॉलम है ना, ये पूरी कॉलम को यानी पूरी डेटा को इम्प्लीमेंट करेगा। और रो यानी रो का यानी सेल का, यानी ये यहाँ पर हमारा एक यहाँ पर यूज़ हुआ है, लेकिन इसे भी यूज़ करेगा, इसे भी यूज़ करेगा, और भी नीचे डेटा आएगा तो उसे भी यूज़ करेगा, उन सब कॉलम को यूज़ करेगा। और जो हमने यहाँ पर सेल दिया, तो यहाँ पर ये मैंने तीनों में सेल हेडिंग में दिया, क्योंकि 1 2 3 इन तीनों का यूज़ करना है, इन तीनों का भी यूज़ करना है, यानी इस ग्रुप का, ये टीआर ग्रुप का सारा सेल सेलेक्ट करना है। अगर मैं एक को रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पर अब सेलेक्ट किसे हुआ, ये फर्स्ट TDU सेलेक्ट हुआ और थर्ड आई सेलेक्ट हुआ, लेकिन 2 TD यानी दूसरे नंबर वाला TD सेलेक्ट नहीं हुआ। अब COL दूसरे नंबर में देंगे तो सेलेक्ट हो गया। इसी तरह रो में हम देते हैं तो रो भी क्या करेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को सेलेक्ट करेगा, लेकिन एक को रिमूव कर देंगे। तो अब किसे सेलेक्ट होगा, रो 1 होगा, यह हमारा डेटा हमारा यह है, और रो 2 का तो है नहीं, और रो 3 में जाएंगे तो रो 3 है नहीं, तो हमारा रो 3 यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर डेटा तो एक आएगा 3 में। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि रो 1 सेलेक्ट होगा और रो डेटा 3 सेलेक्ट होगा। इसी तरह हमारा ये यूज़ होता है। तो अब देखो नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, और ये कॉल ग्रुप स्पेसिफाई करता है कि हेडर का सेल एक कॉलम ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा और एक रो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। नीचे आएंगे और क्या था हमारा, वो अलाइन, यहाँ पर आईडी और कैप्शन साइड कॉलम, ये हमारा स्कोप था हमारा। अब हेडर एट्रीब्यूट, ये वैल्यू ऑफ द हेडर इज रिलेटेड टू सेल, यहाँ पर हेडर एट्रीब्यूट है। हेडर एट्रीब्यूट के बारे में मैंने नहीं सीखा और कभी सुना नहीं है, ये देखते हैं। हाँ हेडर्स है, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर कोई वैल्यू, यार ये तो कौन सा वैल्यू आ रहा है, चलो इसे जाने दो। ये क्या बोलता है, किस कॉलम की बात कर रहा है, ये हेडर्स। तो आईडी ऑफ ये हेडर्स, अच्छा हमारा इसको ऊपर हम आईडी डिफाइन करते हैं हेडर का, तो ये हेडर में ही आता है। जैसे देख लो यहाँ पर, तो अभी मैं समझ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, ये हेडर जाएंगे, इस फर्स्ट में जाएंगे, ये टेबल आ गया कैप्शन कॉल ग्रुप, और टी फुट में नहीं टेबल हेडर में जाएंगे, यहाँ पर
टी हेड, और टी हेड में जाके इसका एक आईडी करेंगे इसमें, तो ये हेडर्स हमें यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसका आईडी देंगे 1। तो ये फर्स्ट हेडर हो गया। अगर और भी हेडर है तो उसको भी और भी टीआर चाहते हो तो और टीआर में दे सकते हो सेकंड हेडर करके। ये हमारा कुछ इस तरह से करते हैं। ये आप जो समझ जाओगे जब डीप में जाओगे, क्योंकि हर चीज़ हमारा बैकग्राउंड है था। और बहुत से यूट्यूबर इन चीज़ों को दिखाता ही नहीं। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि उसको लाइव इम्प्लीमेंट करके आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ पर स्क्रीन में उसका कोई असर हुआ है नहीं, काम किया नहीं या किया नहीं किया, ये चीज़ दिखा नहीं पाएगा ना। जो चीज़ को दिखा पाता है आप लोगों को, वही बाकी जितने भी यूट्यूबर है, हर यूट्यूबर का वही टारगेट है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि आप दिख के बिक जाओगे, कोई दिखाएगा और आप बिक जाओगे, ऐसा तो नहीं है। आप यहाँ पर सीखने आए हो, बिक ना कि बिकने। तो सीखने आए हो तो आपको सीखना है। तो उसके बाद हाइट एट्रीब्यूट, वेट एट्रीब्यूट फिर से आ गया, ऊपर था ना, कहाँ पर, ये हाँ यहाँ ऊपर। तो ये डबल डबल हो गया इसलिए 35 तक गया। अच्छा, ये अलाइन को भी देखा। भी अलाइन क्या करते हैं, टॉप मिडिल बॉटम। ये भी अलाइन एट्रीब्यूट आ गया। और बैकग्राउंड तो हमने देख लिया है। बॉर्डर कोलैप्स, और ये भी CSS का यूज़ होता है। और बॉर्डर स्पेसिंग, स्पेसिंग ये हमने देखा ना, सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग। ये बॉर्डर कोलैप्स देखा या नहीं? अच्छा, नहीं देखा। तो बॉर्डर कोलैप्स और बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर कोलैप्स का वैल्यू ऑफ लाइन स्पेसिफाई बेटरिंग बॉर्डर एडजस्टमेंट सेल। तो बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर सेल पेडिंग। और बैकग्राउंड तो देख लिया, बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। और इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं। भी अलाइन, वर्टिकल अलाइन, यहाँ पर टॉप बॉटम सेंटर। तो यहाँ पर भी अलाइन का यूज़ करेंगे, ऊपर आ जाएंगे और लिखेंगे भी अलाइन। भी अलाइन ये वर्टिकल यानी बेस लाइन, टॉप बॉटम मिडिल। तो मिडिल करेंगे तो ये मिडिल में ही है। अब मिडिल के जगह टॉप कर देंगे तो ये टॉप में, ये बॉटम में तो कुछ असर नहीं दिख रहा ना। तो ये असर दिखना चाहिए, मैं एक बार अच्छे से ट्राई करता हूँ। अच्छा, वर्टिकल अलाइन, जब मैं CSS में गया तब मुझे पता चला ये क्या करता है, भी अलाइन। तो ये हम जो है TH या TD को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस स्टूडेंट TH कौन सा हमारा ही था ना, हाँ, तो इसमें लिखेंगे भी अलाइन। और यहाँ पर मैं करूँगा बेस लाइन। तो ये कुछ असर नहीं हुआ। और इसके बाद बॉटम कर देंगे तो भी कुछ असर नहीं हुआ। मिडिल करेंगे तो भी नहीं हुआ। और टॉप करेंगे तो भी नहीं हुआ। तो अब TD में एक बार देख लेते हैं ये 3 को। तो भी अलाइन का यूज़ करेंगे और बेस लाइन। अच्छा, 3 में था ना हम लोग, कौन सा वाला TR, ये 3 वाला। तो यहाँ पर भी अलाइन नहीं हुआ, भी अलाइन भी नहीं हुआ, बॉटम भी नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास पेडिंग टेडिंग दिया हुआ है। अगर इसका हाइट बड़ा करेंगे ना तो ये भी अलाइन काम कर जाएगा। जी, अच्छे से अभी समझा। तो ये भी अलाइन, अगर हाइट, ये हाइट इसका लंबा कर देंगे ना, हाइट का एट्रीब्यूट लेकर। तो अगर मैं हाइट देता हूँ AGI हाइट, और यह करते हैं 100 पिक्सल, तो ये हाइट आ गया। अब देखो भी अलाइन बॉटम किया तो 3 बॉटम में आ गया। लेकिन अब मैं इसे टॉप में करूँगा, TOP टॉप में, तो ये टॉप में 3 आ गया। बॉटम में करेंगे, नहीं बॉटम नहीं, और कौन सा था, मिडिल था, तो मिडिल में आ गया। और कौन सा था, बेस लाइन था। यहाँ कहाँ पर, ये डिफ़ॉल्ट में ही है। तो ये हमारा भी अलाइन कुछ इस तरह से काम करता है। और ये हमारा क्या होगा, ये बैकग्राउंड तो देखा। अब बॉर्डर कोलैप्स और बॉर्डर स्पेसिंग। तो बॉर्डर कोलैप्स और बॉर्डर स्पेसिंग का यूज़ करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं 3 में ही। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट STY, ये स्टाइल प्रॉपर्टी है CSS का। तो यहाँ पर लिखेंगे BORDR बॉर्डर हाइफन कोलैप्स या स्पेसिंग। क्या था इसका, शायद यूज़ किया है हमने, ऊपर देखते हैं एक बार। सेल स्पेसिंग किया था, बॉर्डर नहीं किया था बॉर्डर के साथ। तो यहाँ पर
बॉर्डर कॉलअप्स। अच्छा, ये हमारा CS टेबल में इस पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो मैं कॉपी कर लिया हूँ और ये हमारा क्या वहाँ पर यूज़ होगा, ये टेबल में यूज़ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर कॉलअप्स, क्लोन देंगे। अच्छा, स्टाइल एट्रीब्यूट लेना होगा, STY स्टाइल, और यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, क्लोन देंगे। और वैल्यू कौन सा था, सेपरेट था एक, और एक कॉलअप्स ही था। तो कॉलअप्स तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, सेपरेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कॉपी करेंगे और आकर पेस्ट कर देंगे ये सेपरेट। तो अब सेपरेट देखो, वो सेपरेट ही है हमारा ऑलरेडी। तो सेपरेट अगर नहीं देखना चाहते हो तो मैं इन सब को कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ बॉर्डर को ही रहने दूंगा। ये CSS वाला जावास्क्रिप्ट वाला कमेंट क्यों आ गया, यहाँ पर टैग के अंदर आ ही नहीं रहा कमेंट। अच्छा, तो मैं एक बार इन सब को कट कर लेता हूँ और इनका मैं कट करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और मैं इन एट्रीब्यूट को क्या करता हूँ, बाहर करता हूँ। आप कट करो लेकिन फिर बाद में ले चले आना VAlign का यूज़ करने के बाद। ये अभी देखो बॉर्डर हमारा कुछ उसी तरह आ गया, बॉर्डर के अंदर बॉर्डर। तो इसका सेपरेट क्यों नहीं हुआ, बॉर्डर कॉलअप्स स्टाइल, ये सेपरेट होना था, हुआ नहीं। ये कॉलअप्स अगर करेंगे तो कॉलअप्स होगा क्या, देखते हैं। यहाँ पर पेस्ट करेंगे यहाँ से, कॉलअप्स, हाँ कॉलअप्स हो गया। तो आप देखो जो हमारा एक्स्ट्रा बॉर्डर था नीचे वाला टेबल में, देखो एक्स्ट्रा बॉर्डर है, लेकिन हमारा ये वाला में नहीं है। और यहाँ पर हमारा कोई फील नहीं है तो बॉर्डर भी नहीं है, सिंगल सिंगल बॉर्डर आ गया। तो ये हमारा कॉलअप्स इस तरह से काम करता है। और मैं चलिए इसको कॉपी करके वहीं पर आ जाता हूँ और कट करके लगा देता हूँ जहाँ पर था, और वो हमारा ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में भी है उसके वजह से। और इसके बाद बॉर्डर स्पेसिंग है ना, तो इसका भी यूज़ कर देते हैं। बॉर्डर में स्पेसिंग कितना चाहिए, तो आ जाएंगे नीचे और इसी जगह पे सेमीकोलन लगा के पेस्ट कर देंगे। और ये बॉर्डर स्पेसिंग हमें यहाँ पर क्या चाहिए नंबर में, तो हम चाहते हैं 20 पिक्सल में, और आ जाओ। तो ये बॉर्डर स्पेसिंग हमें नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कॉलअप्स कर दिया। अगर कॉलअप्स नहीं करते तो हमारा यहाँ पर हो जाता। तो एक बार मैं कॉलअप्स यानी बाकी चीज़ों को रिमूव करता हूँ और कॉलअप्स को भी, ई को रिमूव करेंगे, ये कॉलअप्स हट जाएगा। अब देखो कॉलअप्स नहीं किए तो हमारा स्पेस आ गया, 20 पिक्सल का दिए थे। अगर मैं 50 पिक्सल करूँगा तो ये 50 पिक्सल में आ गया। तो इसी तरह मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ और ये SE को कॉलअप्स को छोड़ देते हैं, डिफ़ॉल्ट आ गया। और यहाँ पर हमारा कौन सा एट्रीब्यूट था, कैप्शन, ये कैप्शन देख लिया। रूल भी हमने देख लिया। समरी और एक रोल है, टेबल ग्रेड पेसेंशियल ETC, डिफाइन द रोल ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ये हमारा क्या है, टेबल में एक टेबल है, एक ग्रेड है और एक प्रेसेंशियल है, उसके बाद टेब इंडेक्स। तो ये हम दोनों को देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पर मैंने डिव लिया और रोल को एट्रीब्यूट लिया नेविगेशन, ये हमारा नेविगेशन के लिए है, ये हमारा बैनर के लिए है, ये हमारा मेन के लिए है, एक हमारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो रोल एट्रीब्यूट हमारा मल्टी टैग एट्रीब्यूट है। इसी तरह हम HTML में भी लगा देंगे और यहाँ पर भी बोल देंगे क्या, रोल, ROLE, रोल इक्वल टू डबल कोट, और क्या होगा, स्टूडेंट। यहाँ पर हम कॉलेज का नाम दे देंगे, जैसे मान लो NSE या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का edx.com, STUDENT स्टूडेंट, TABL टेबल, ये हमारा दे दिया, ये हमारा नाम हो गया। अब जब कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा या स्क्रीन रीडर आएगा ना, या फिर ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये किससे रिलेटेड करता है। और ये हमारा हो गया, तो ये जो है प्रमोशनल भी हो गया है।
तो कुछ इस तरह से टैब इंडेक्स यानी रोल काम करता है। अब टैब इंडेक्स क्या है? टैब का इंडेक्स ये भी मल्टी टैग है। तो हमारा टैब इंडेक्स है ना, ये मल्टी टैग है और ये ज़्यादातर फ्रॉम में यूज़ होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों यूज़ किया और इसका काम क्या है वो मैंने यहाँ पर बताया नहीं। चलिए छोड़ दो इसे, टैब इंडेक्स। और ये हमारा यूज़ होता है अक्सर टेबल में भी यूज़ होता है। हाँ याद आया, ये हम कब यूज़ करते हैं? जब टेबल के अंदर फ्रॉम का यूज़ करते हैं, फॉर्म का। जैसे मैंने यहाँ पर फ्रॉम याद नहीं, अच्छा जैसे मैंने फॉर्म बनाया था ना, अगर टेबल के अंदर आप फॉर्म बनाओगे ना फॉर्म, तो आप टैब इंडेक्स का यूज़ करोगे। तो जब फॉर्म के ऊपर काम करेंगे तभी इसका यूज़ देखेंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को सेव कर लेता हूँ और इसे भी सेव कर लेता हूँ और आपको मैं redmi.md फाइल को दे देता हूँ। रेडमी फाइल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। तो एक बार आ जाएंगे फाइल में और यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट्स में जाना है ना। हाँ डॉक्यूमेंट्स में, इसमें और कंपोनेंट्स और इसके बाद टेबल। और कौन सा टेबल था? table.md। प्रोजेक्ट फाइल को तो मैं देने वाला नहीं हूँ आपको, वो आपको खुद से बनाना है। और एक बार मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल दिखा देता हूँ रन करके, और मैं इसको सेंड कर देता हूँ। मूव नहीं, सेंड शेयर करेंगे ना। शेयर कहाँ पर है भाई? ये तो शेयर का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, ये मुझे तो दिख नहीं रहा। शेयर ओपन विथ करेंगे तो ये ओपन होगा कहीं पर। चलिए दूसरा फाइल था हमारा, यहाँ से हम करते हैं शेयर। स्टोरेज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से कंपोनेंट्स और टेबल, और ये table.md फाइल यहाँ से शेयर होगा ना। हाँ शेयर होगा। अब मैं व्हाट्सएप में जाता हूँ और हमारा यहाँ पर कहाँ पे आ गया? व्हाट्सएप चैनल पे सेंड करना था ना। अच्छा तो मैं व्हाट्सएप से ही जाता हूँ, यहाँ पर कहाँ आ गया। चलिए ये इस फाइल को मैं अभी आपको दे दूँगा और आपके सामने ही दे दूँगा। यहाँ पर अपडेट में जाएंगे, इस जगह से मैं यहाँ पर तो इमेजेस आएगा, यहाँ से गैलरी। अच्छा यार फ़ोटो, यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो मिल रहा है, पोल कैमरा गैलरी। ये क्या, व्हाट्सएप हमें कोई फाइल सेंड करने का ऑप्शन नहीं देता? चैनल सेटिंग, ये मान चलो नहीं होता है तो ना हो, लेकिन मैं कोड को आपको कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ और आप लोग देख लेना इसका यूजेस। चलिए इसको मैंने कॉपी किया और व्हाट्सएप पर पेस्ट किया और सेंड कर दिया। ये आपको मिल गया रेडमी करके, देख लेना। आ जाओ व्हाट्सएप पर और देख लेना इसे हर जगह। मैं ये ग्रुप आप जी बनाए हूँ तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये 1 आवर का हो गया हमारा टेबल। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉम को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।